कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हम चारों के अलावा ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप इस दुनिया में कहीं पर भी हो सकते थे, लेकिन आप हमारे साथ हैं। वेलकम टू आवर चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। भाई तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, आजकल सिनेमा में फिल्मों को ऐसा ही हाल हो गया है। बोले तो उसने छोड़ी उसने पकड़ी, ऐसा ही हुआ सालार और फुकरे के साथ। आइए थोड़ी गहन में चर्चा करें सिनेमा डेट स्कैम पर। तो ऐसी खबरें आ रही थी कि प्रशांत नील की सालार को पोस्टपोन कर दिया गया है। प्रभास स्टारर इस फिल्म को पहले 28 सितंबर को रिलीज किया जा रहा था, लेकिन अब दो नई फिल्मों की रिलीज डेट 28 सितंबर होने से यह बात पुख्ता हो गई। वहीं फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने भी कंफर्म कर दिया कि सालार पोस्टपोन हो गई है। हालांकि यह अभी भी मेकर्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। अब 28 सितंबर को फुकरे 3 रिलीज हो रही है। मेकर्स ने रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया है। सालार के पोस्टपोन होने से मृगदीप सिंह लांबा की ये फिल्म को बड़ा फायदा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले फुकरे 3 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने रिलीज डेट जल्दी की तय कर दी है, यानी 28 सितंबर की। भले ही सालार अब पोस्टपोन हो गई हो, लेकिन फुकरे 3 भी कई बार पोस्टपोन हुई। पहले ये 7 सितंबर को उस दिन रिलीज होने वाली थी जिस दिन शाहरुख खान स्टारर जवान को रिलीज किया जा रहा था। गुड डिसीजन कि डेट को आगे शिफ्ट कर दिया गया, 1 दिसंबर के लिए टाल दिया गया था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जवान 3 जून को रिलीज हो रही थी, लेकिन जैसे ही इसकी रिलीज डेट 7 सितंबर हुई तो फुकरे 3 की टीम हरकत में आ गई और अपनी मूवी की डेट आगे बढ़ा दी। अब फुकरे 3 1 दिसंबर को उसी दिन रिलीज हो रही थी जिस दिन विकी कौशल की सैम बहादुर और रणबीर कपूर की एनिमल रिलीज हो रही है। ऐसे में भी वहां पर भी फुकरे 3 को कड़ी टक्कर मिल रही थी, लेकिन अब सालार पोस्टपोन होने से फुकरे 3 को 28 सितंबर की रिलीज डेट मिल गई है और उन्होंने राहत की सांस ली है। इससे फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में ऑफकोर्स ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी, मनजोत सिंह, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा नजर आएंगे। वहीं फुकरे 3 का ट्रेलर अगले हफ्ते तक रिलीज हो जाएगा। रही बात सालार की, तो वो अगले साल तक टल गई है, क्योंकि अब बैक टू बैक फिल्में रिलीज होंगी, लेकिन 2024 में भी शुरू में ऋतिक की फाइटर सालार का स्वागत करेगी। तो ऐसे में क्लैश तो होगा। अब सभी फिल्म मेकर्स को खुद पर ज्यादा भरोसा तो रखना होगा, लेकिन वो सामने वाले को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। चर्चा है कि अब ये फिल्म दिसंबर में रिलीज हो सकती है। वहीं 28 सितंबर को ही अब रवि तेजा की टाइगर नागेश्वर राव भी रिलीज होने की चर्चा में है। 28 सितंबर सालार ने क्या छोड़ी, दुनिया लग गई उसके पीछे। पहले ये 20 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर रिलीज हो रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अब ये भी 28 सितंबर को ही रिलीज होगी। तो आपके क्या विचार हैं 28 सितंबर के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।